दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी 9 जनवरी यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमको मंडे के लिए क्रूशियल लेवल पता लग जाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था। अब देखिए बहुत सारे लोगों की क्वेरी ये थी कि सर आपने बोला था कि अगर ये लेवल टूटता है तो हम पुट साइड जाएंगे। भाई जो लेवल टूटने के बाद पुट साइड गए होंगे बहुत बढ़िया, उनको ही प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन मैंने आपको स्टडी कहाँ पे दी थी पुट साइड की पेपर ट्रेड करने के लिए? बिल्कुल टॉप में। यहाँ पे मैंने पुट साइड की एक पोस्ट की थी स्टडी जिसमें हमारा फंड डबल से भी ज़्यादा हुआ। और अगर आप ध्यान दोगे तो लगातार 2-3 दिन से फंड डबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई हर रोज़ फंड डबल होंगे, छोटे टारगेट भी बुक करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों की मिथ यही रहती है। टॉप में मैंने पुट साइड दिया, बहुत सारे लोगों के डाउट थे सर ये कैसे दिया। देखिए आप ना पूरी वीडियो देखा करो, हर रोज देखा करो दोस्तों। मैं आपको ना खाली ये टिप्स एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के ऊपर फोकस रखता हूँ ताकि आप खुद के दम पर निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर सको। अगर दोस्तों आप शुक्रवार से पहले दिन के एनालिसिस की वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें क्लियर कट बोल रखा है कि हमें बेस्ट ट्रेड तब मिलेगा जब बैंक निफ्टी फ्लैट के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के बाद हल्की सी ऊपर जाए और इस किसी रेंज में हमको एक नेगेटिव कैंडल मिले 5 मिनट में, 15 मिनट में, जिस भी टाइम फ्रेम में हमको यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल मिलती तो हमको बेस्ट ट्रेड मिलने वाली है। और अगर आप देखोगे तो दोस्तों हल्की सी ऊपर गई, एक बुलिश कैंडल बनी और ऑलमोस्ट फिर धड़ाम से नीचे गिर गई। ये दोस्तों मैंने आपको इस वजह से आपको मैंने पुट साइड जाने के लिए, मतलब मैंने आपको पुट साइड की स्टडी पोस्ट की थी पेपर ट्रेड करने के लिए। आई होप आपने सभी ने एंजॉय किया होगा, बहुत बढ़िया, उसमें प्रॉफिट भी हुआ होगा जिसने भी एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी। चाहे आपने दोस्तों 9-30 वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई की हो। अब आप ध्यान दीजिए 9-30 वाली स्ट्रेटजी आपको लगातार मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन तक प्रॉफिट लगातार देती आ रही, बहुत भयंकर वाले। तो आपने 9-30 वाली स्ट्रेटजी कितना पिक्चर क्लियर, प्राइस सेक्शन बना, रीटेस्ट भी हुआ। तो आई होप आपने मिस नहीं किया होगा उस स्टडी को। चलिए दोस्तों कल का मंडे का डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे मोमेंटम रह सकता है मार्केट में। देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,188 यानी कि 200 के आसपास। और ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो डाउ जोन 700 प्लस है, एसजेक्स निफ्टी 150 पॉइंट प्लस है। लेकिन इन पे अभी हम भरोसा नहीं कर सकते, इन पे भरोसा हमको सुबह जाके होगा। यानी कि सुबह भी अगर ऐसे ही पॉजिटिव रहता है डाउ जोन्स का फ्यूचर तो हम थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं। लेकिन अभी इस पे हम फोकस ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें अपनी एनालिसिस के अनुसार चलना होगा। क्योंकि दोस्तों ग्लोबल मार्केट हमारी मार्केट को केवल ओपन और ओपनिंग प्राइस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। सारा दिन मार्केट कैसे चलेगी वो अपनी मार्केट खुद का होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डाउ जोन्स की तरह मार्केट चलेगी। भाई सब कुछ खो दोगे और खो भी लिया होगा पिछले कुछ दिनों में। लेकिन 42,188 यानी कि 200 के आसपास क्लोजिंग है, यानी कि क्रूशियल लेवल। देखिए कॉल साइड दोस्तों हम कब जाएंगे, ये देखिए मार्केट ने ना टाइम स्पेंड कहाँ पे किया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वो एरिया था, यानी कि 42,200 से 300 की रेंज में मार्केट ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है। तो ये और इसके बाद गिरावट हुई तो ये एक सेलिंग एरिया है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 42,300 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस सेक्शन बनाती है, जैसे 200 दिन की मूविंग एवरेज है इस साइड आ गई, हल्का सा इसको टच किया, प्राइस सेक्शन बनाया, फिर से अगर इसको ब्रेक करती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, हमको 42,600-700 ये रेंज तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे रिटेस्ट हुआ तो हल्का सा नीचे फिर प्राइस सेक्शन बने तो ही हमको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड कंटिन्यूज ट्रेड करेंगे जैसे हम कल और परसों किया था। यानी कि फ्लैट ओपन हुई 42,000 का लेवल ब्रेक होता है, थोड़े से अगर रिस्की ट्रेडर हो तो 42,150 के नीचे आते ही पुट साइड जा सकते हैं। लेकिन 42,000 का एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि 42,000 से रिकवरी आ सकती है। अगर इसके नीचे जाना शुरू करती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऑप्शन चैन पीसीआर डेटा वगैरह मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। गैप अप गैप डाउन जिसके हाई चांस लग रहे हैं गैप अप के, तो गैप अप की सिचुएशन में हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, ध्यान से सुनिएगा, 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है और मार्केट का ट्रेंड अभी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है, ठीक है। और 2 दिन के बाद मार्केट खुले तो सेटल जरूर होने देना मार्केट को, क्योंकि बहुत सारे लोग खुलते ही घुस जाते, नहीं गैप ओपन हो सकती है इसकी सी रेंज में। तो ये एक सेलिंग एरिया, आप ये मत भूलिए। यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज, तो ये एक सेलिंग एरिया है।
ये हमें थोड़ा सा सेटल होने देना, 29 वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। एक अगर गैप ओपन होकर एक नेगेटिव कैंडल बनती है और उसका लो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम पुट साइड जाएंगे, यानी कि दिन का हाई स्टॉप लॉस डालना है हमको। जैसे यहाँ पे देखिए 29 वाली स्ट्रेटजी हमने अप्लाई किया, नीचे आई, हल्का सा रीटेस्ट हुआ, दिन का हाई या फिर ज़्यादा बड़ी कैंडल हो तो इस कैंडल का 75% हिस्सा हमने मार्क किया स्टॉप लॉस, और 200-300 पॉइंट के लिए टारगेट प्लान किया। ऐसे ही हम गैप अप ओपनिंग में मंडे को करने वाले हैं अगर लो ब्रेक होता है तो। अगर दोस्तों कॉल साइड जाना होगा ना मार्केट को मंडे को ओपन होके, तो याद रखिएगा गैप अप ओपन हुई मान लो इस किसी रेंज में, गैप अप ओपन होने के बाद ना यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप को रोक के रखेगी। अगर आधा घंटा 15 मिनट 15 मिनट तो खैर क्या है, आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर लेती है मार्केट और फिर उस रेंज को ब्रेक करती है अपसाइड, प्लस 200 दिन के मूविंग एवरेज को अगर अपसाइड ब्रेक करती है, तो ही हम कॉल साइड जाएंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अभी जो सेलिंग एरिया दिख रहा है 43,200 का और 43,000 का जो ये राउंड लेवल है, ये एक सेलिंग एरिया है। यहाँ तक क्या फिर हम टारगेट प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा रुकने देना, वहाँ पे सेटल होने देना। अगर गैप अप ओपन होने के बाद अपने आप को नहीं रोक पा रही मार्केट, तो फिर आपको कॉल साइड नहीं जाना उस सिचुएशन में, ठीक है। एक चांस दोस्तों ये हो सकता है हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, क्योंकि ये भी एक सेलिंग एरिया है भाई। 42,600 से लेके 500 के बीच में ये एक सेलिंग एरिया, याद रखिएगा। अगर गैप अप ओपन हल्का फुल्का गैप अप ओपन इधर हुई है तो हमको वेट करना है, थोड़ा सा इधर आने देना और फिर से रिकवरी प्लान कर सकते हैं हम। यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है जहाँ पे आज की क्लोजिंग है, या फिर जहाँ पे टाइम स्पेंड किया था इस रेंज में, अगर कोई पॉजिटिव कैंडल हमको मिलती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इस टाइप की कोई कैंडल मिलती है ग्रीन कलर की 5 या 15 मिनट की, तो उसका हाई ब्रेक होती है उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के, और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए 150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पेशेंस होना जरूरी, रुकना जरूरी है, यानी कि ओपन होने के बाद थोड़ा सा रुकने देना, इस साइड में आने देना, फिर ऊपर जा सकती है। इस चीज़ का याद रखिएगा आप, ठीक है। मार्किंग कर सकते हो आप अपने चार्ट में इस हिसाब से। गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, जिसके चांस तो भाई बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन गैप डाउन के मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई 41,700 पे, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन इस किसी रेंज में होती है तो बिल्कुल मार्केट में रिकवरी आ सकती है, यानी कि वापस मार्केट ऊपर जा सकती है। पहचान कैसे करेंगे, एक बुलिश कैंडल मिली 15 मिनट की, बुलिश कैंडल मिलने के बाद अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हल्का सा प्राइस एक्शन बनते हैं, हम 200-300 पॉइंट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड कब सोचना है, सेम टू सेम कॉल साइड की तरह। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ी देर रुकनी चाहिए, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करती है कंटिन्यू, दिन का लो टूटता है, तो ही हमको पुट साइड जाना है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ हाई चांस जिसके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हाई चांस दोस्तों ये भी हैं, कल कई दिन से मार्केट आप देखोगे हम सोच रहे थे साइडवेज होगी, लेकिन हुई नहीं है, और ट्रेंड बड़ा मिल गया है। देख रहे हो आप, इतना बड़ा ट्रेंड मिल गया हमको, हमने इस ट्रेंड को मिस नहीं किया, हमने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट कैप्चर किए इस मूव में, यानी कि 2 दिन तो 3 दिन से तो हमने फंड डबल कर लिया अपना। तो हो सकता है कि मार्केट ना साइडवेज रह जाए गैप अप ओपन होने के बाद, यानी कि इस किसी रेंज में गैप अप ओपन हो और देखिए यहाँ पे सेलिंग एरिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, क्यों, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था, तो इस किसी रेंज में साइडवेज मोमेंटम भी कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा कम टारगेट प्लान करने होंगे। अगर आपको मार्केट थोड़ी सी देर साइडवेज दिख रही है तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड ही करनी पड़ेगी। बाकी ऑप्शन चेन में देखेंगे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब निफ्टी का देखिए, ये जो एरिया है ये अब टेस्टेड हो गया है, और एक प्राइस सेक्शन अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड बिल्ड होता हुआ दिख रहा होगा आपको, देख लीजिए। हो सकता है अगर नीचे जाएगी तो वेट करना, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है तो वेट करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करती है 17,800 की रेंज को, ठीक है, 800 की रेंज को अगर ब्रेक करके हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 17,900 के ऊपर निकलना शुरू करती है, 900 के ऊपर थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर के लिए रहेगा, वो मैं ऑप्शन चेन में आपको समझाऊंगा। 900 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो हमको छोटे टारगेट बुक करने पड़ेंगे, 17,960-70 के टारगेट बुक करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों बेस्ट ट्रेड हमको कब मिल सकता है, निफ्टी में बहुत कम चांस है बेस्ट ट्रेड मिलने के। अगर गैप अप ओपन होने के बाद साइडवेज रह सकती है निफ्टी भी, तो बेस्ट ट्रेड हमको एक चांस ये है कि एक सेलिंग एरिया आप अगर देखोगे तो यहीं से मार्केट धड़ाम से गिरी है, तो एक सेलिंग एरिया एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, 17,950 का है। तो इसके ऊपर अगर निकलती है, फ्लैट ओपन हुई इसके ऊपर निकली, यहाँ तक अगर आपको इस मूव को कैप्चर करना है तो बहुत छोटा टारगेट मिलेगा। मैं इस ऐसे मार्केट में दोस्तों काम नहीं करता हूँ, लेकिन अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज कट गया प्लस 17,950 का लेवल कट गया, तो फिर हम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग
कर सकते हैं। ये दोस्तों एक ट्रेड बन सकती है। और 200 दिन का मूविंग एवरेज याद रखना 18,050 के रेंज पे है, तो यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स आ सकते हैं, लेकिन वो कब पता लगेगा, गैप अप ओपन हो। मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होती है जो दिख रहा है मार्केट के हिसाब से, एसजेएक्स निफ्टी के हिसाब से, तो इस रेंज में ओपन होनी चाहिए 18,065-60 के आसपास। तो वेट करना है भाई, अगर अपने आप को टिका लेती है मार्केट इस जोन में तो, और दिन का हाई अगर ब्रेक करते टिकाने के बाद, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। नहीं तो फिर अगर गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल नेगेटिव बन जाती है तो हम वेट करेंगे किस लेवल को, 18,040 के 18,000 के लेवल टूटने का। अगर गैप अप ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बनी, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होकर हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के नोटिस वाली हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं इस रेंज के टारगेट के लिए। एक चांस दोस्तों ये भी हो सकता है, इस सेलिंग एरिया, ये एक सेलिंग एरिया है 17,950 के आसपास का, यहाँ पे ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए और इस रेंज में आने के बाद एक बुलिश मोमेंटम दे दे, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो उस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही भी हम कॉल साइड जा सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं आपको गैप डाउन ओपन होने के बाद दोस्तों 17,700 में एक बार हिस्ट्री में देख लेता हूँ। अरे भाई कितना दूर है, एक दिन के टाइम फ्रेम में देखते हैं। उसमें क्या है ना दोस्तों, फिर हमको ना टारगेट पता लग जाएंगे, सपोर्ट कहाँ से बन रहा है बैंक निफ्टी में। देखिए गैप डाउन ओपनिंग में दोस्तों 17,700, हाँ यहाँ तक के हमारे सपोर्ट बने हैं, यानी कि गैप डाउन ओपन होती है 17,700 की रेंज में तो एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अपने आप को अगर रोके रखती है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, मार्केट रोकने के बाद अगर फिर से ब्रेक डाउन करते हैं तो ही हमको पुट साइड जाना है, वरना पहली बुलिश कैंडल मिलते ही हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम चांस लग रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग के, जिस तरीके से हमको ग्लोबल मार्केट दिख रही है। ये दोस्तों ऑप्शन चैन अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले ये वीडियो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, टेलीग्राम चैनल भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कॉल टिप्स के लिए, वहाँ पे मत आइए भाई, सीखने के लिए ही आना है। चलिए ऑप्शन चैन देख लेते हैं। निफ्टी की रिफ्रेश कर दी है 12 जनवरी की, आपको अभी पता लगेगा। देखिए 17,900 का जो लेवल, सॉरी 17,000, हाँ 17,900 का लेवल है, 96,000 है, इस साइड 66 है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, फिर हमको 18,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 18,000 का लेवल दोस्तों बहुत ज़बरदस्त सेलिंग एरिया है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग 18,000 के ऊपर हो रही है तो हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर ओपन 18,000 से ऊपर होती है और वापस 18,000 के नीचे आना शुरू होती है तो फिर हमको 17,900 के टारगेट फिर से मिल सकते हैं। इसलिए 18,000 के लेवल पर अगर ओपन होती है तो नेगेटिव कैंडल बनते ही हम पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट दिख रहा है भाई 17,800 पे। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हमको सीधा 17,700 17,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और बाइंग एरिया है 17,700 का। अगर यहाँ पे हमको कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो फिर हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी का दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी में तो सीधा 500 पॉइंट का राउंड लेवल है भाई। 42,000 का लेवल एक बाइंग एरिया, अगर आप देखोगे तो इनके मुकाबले बहुत कम है, और 42,500 का एक सेलिंग एरिया है। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, इस रेंज में हमको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो हम वापस डाउन साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है भाई सीधा 43,000 का लेवल फिर सीधा है, तो याद रखिएगा 43,000 का लेवल भी एक सेलिंग एरिया, लेकिन ये बहुत दूर है भाई। हो सकता है रैली आ जाए भाई, क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफ़ी खुश लग रहे हैं, लेकिन नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो हम उस रैली को भी कैप्चर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, 100% फ्री चैनल है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। बहुत सारी पीसीआर डेटा वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट वहाँ पर करता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों सेटल जरूर होने देना कल मार्केट को, थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा तो जरूर सेटल होने देना। उसके बाद प्राइस एक्शन जिस साइड बनता है उस साइड हम जाएंगे कल, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है, मार्केट कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, साइडवेज मोमेंटम रह सकती है, हाई चांस है सोमवार के लिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा गैप अप ओपन हो सकती है इस ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, लेकिन मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इंजॉय कर रहे हो स्टडी से और सीख का प्रॉफिट कमा रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल की मार्केट को भी अगर आपने एंजॉय किया तो वो भी ज़रूर बताएं, आप मुझे कितना प्रॉफिट हुआ आपको। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे।